हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो में जैसे बोला, राहु और केतु के बीच सारे नवग्रह आ जाते हैं तो उसे कालसर्प योग बोलते हैं। तो हमारी कुंडली में टोटल 12 भाव होता है और टोटल 12 प्रकार के कालसर्प होते हैं। तो हम पहले 6 कालसर्प योग देखेंगे। सबसे पहले अगर उसे अनंत नामक कालसर्प योग कहते हैं, जिसकी कुंडली में प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु होता है तो ये योग बनता है। इस योग से प्रभावित होने कारण व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और साथ में सरकारी एवं अदालती मामलों का भी उलझन लाइफ में आती है। कुलिक नामक कालसर्प योग, अगर कुंडली में दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु होता है तो कुलिक नामक कालसर्प योग का निर्माण बनता है। इस कालसर्प योग के कारण व्यक्ति को आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक रिलेशन भी मध्यम रहते हैं और संघर्षपूर्ण देखने को मिलते हैं और कहीं वाणी में भी कर्कशता देखने को मिलती है। तीसरा, वासुकी नामक कालसर्प योग, अगर तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु होता है तो उसे वासुकी कालसर्प योग माना जाता है। इस कालसर्प योग वाली व्यक्ति के जीवन में भी संघर्षमय रहता है और नौकरी और व्यवसाय में परेशानी हमेशा बनी रहती है। शंखपाल नामक कालसर्प योग, अगर चतुर्थ भाव में राहु और 10वें भाव में केतु होता है तो शंखपालक नामक कालसर्प योग का निर्माण होता है। ये कालसर्प बनने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मानसिक तनाव भी उसके जीवन में देखने को मिलता है। अपनी मम्मी के साथ, जमीन और पारिवारिक जनों के साथ उसके प्रॉब्लम्स रहती है। मतलब मम्मी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है, जल्दी से खुद का मकान नहीं हो पाता या जमीन में कोई कोर्ट लिटिगेशन देखने को मिलता है। पद्म कालसर्प योग, पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु होने की वजह से उसे हमें पद्म कालसर्प योग भी कहते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता रहता है। उसको एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में बाधा आती है, धन लाभ में रुकावट आती है, वृद्धावस्था में भी कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, शेयर बाजार में नुकसान हो सकता है और कहीं संतान योग में भी विलंब देखने को मिलता है। महापद्म कालसर्प योग, अगर आपकी कुंडली में 6ठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु हो तो उसे महापद्म कालसर्प योग माना जाता है। इस योग के से व्यक्ति को मामा की ओर से कष्ट का सामना करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति जीवन में निराश होकर व्यसनी भी बनने को देखने को मिलता है। जॉब में भी मुश्किलें होती है और कहीं न कहीं उसे कोर्ट लिटिगेशन का सामना भी करना पड़ता है।